हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, वह है बंगाल का विभाजन, है ना। क्योंकि बिना बंगाल के विभाजन समझे हुए आगे के इतिहास को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को पहले बंगाल का विभाजन समझा दे, फिर आगे हम लोग बढ़ें, है ना। और जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि जो भी लोग कमेंट करेंगे उनका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते नहीं हैं, है ना। तो एक लोग हैं जिनका नाम ले लेते हैं, दो चार हैं, ठीक है। एक माँ पापा हैं जो कि माँ पापा के लाडले हैं, ठीक है, उन्होंने कमेंट किया है। और एक हार्ट हैकर मनी, ठीक है, जो हार्ट को हैक करते हैं, ठीक है, उन्होंने कमेंट किया है। तो आज हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, आप लोग का भी नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं बंगाल के विभाजन की ओर, है ना। तो बंगाल विभाजन को समझने से पहले थोड़ा सा देखिए, जो करजन महोदय हैं, है ना, ये करजन महोदय आते हैं भारत में 1899 में और 1905 तक रहते हैं। और ये करजन महोदय काम तो ठीक ठाक करते हैं, लेकिन जो खराब काम करते हैं, उन खराब काम में भी एक महा खराब काम करते हैं। वो काम है बंगाल का विभाजन, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज के आंखों में एक सबसे बड़ा जो किरकिरी था, है ना, वो किरकिरी ही था, एक सुइया चुभ रहा था उसकी आंख में कि हिंदू और मुस्लिम अगर एक हो जाएगा तो मेरा काम जो है सो भारत से खत्म हो जाएगा, जितना जल्दी हो सके हमको विदा कर देगा सब। तो इसलिए अंग्रेज बार बार चाल चलता था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। इसी को कहा गया कि बांटो और राज करो, बांटो और राज करो, इसको फूट डालो की नीति भी कहते हैं, है ना, जो कि वर्तमान में धड़ल्ले से चल रही है, आप राजनीति में देख रहे हैं, है ना, कि हिंदू को लड़ाओ, मुस्लिम को लड़ाओ, जाति जाति को लड़ाओ, धर्म धर्म को लड़ाओ, पंथ पंथ को लड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो, ठीक है। तो आप सभी लोग समझदार हैं कि कहाँ होता है नहीं होता है ना। आज वर्तमान राजनीति में तो खूब होती है, ठीक है। आप लोग इसका शिकार मत होइएगा, है ना, जो कि बंगाल विभाजन के लोग शिकार हो गए थे। तो बांटो और राज करो की नीति के तहत हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने के लिए, है ना, ये बंगाल का विभाजन किया गया। क्या किया गया? बंगाल का विभाजन किया गया, ऐसा हमारे राष्ट्रवादियों का कहना है। किंतु अब देखिए, अब एक तर्क ये भी है कि बंगाल जो उस समय का था वो आज का पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल और आज जो अपना बिहार है ना, ये बिहारी सर का यूट्यूब चैनल जिस बिहार में है, ठीक है, वो बिहार। और उस समय ये जो झारखंड था बिहार का पड़ोसी, है ना, वो भी साथ था। और आज का उड़ीसा और बांग्लादेश, ये सब मिला के एगो था बंगाल, समझे। तो इतनी बड़ी क्षेत्रफल पर शासन प्रशासन करना थोड़ी समस्या थी। लेकिन विभाजन के पीछे जो तर्क था, ये तर्क की प्रशासनिक प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कारण हम कर दे रहे हैं विभाजन। तो इससे भी पहले तो राजा लोग शासन करते थे, तो कहाँ उतना विभाजन करते, उतना में काम चला लेते थे, नहीं। और आप ऐसे समय में विभाजन कर रहे हैं। अब देखिए, उस समय बंगाल की जनसंख्या भी कम नहीं थी, 7 करोड़ 80 लाख, ठीक है, 7 करोड़ 80 लाख जनसंख्या था बंगाल में, है ना। तो करजन ने विभाजन का जो कारण दिया वो दिया कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है, हमको जो है शासन चलाने में दिक्कत हो रही है, प्रशासन देखने में दिक्कत हो रही है इतना बड़ा क्षेत्रफल में, इसलिए हम बंगाल को विभाजित कर रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं। किंतु उसके पीछे जो मंशा थी वो मंशा साफ नहीं था, ठीक है। सामने से मुंह तो एकदम गोड़ था, लेकिन अंदर से बहुत करिया था, नहीं। तो इसका जो दिल जो था वो काला था। दिल क्या था? काला था। हम लोग का भारतीय का मुंह काला था, दिल गोरा था, नहीं। और अंग्रेज का मुंह गोरा था और दिल काला था, ठीक है। तो उसका सोच काला था। उसके जो विभाजन के जो पीछे जो वजह थी वो थी राजनीतिक फूट डालना, हिंदू मुस्लिम को तोड़ना, भड़काना,
जब हिंदू मुस्लिम को तोड़ेंगे तो अपने आप में सब लड़के मर जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, यहाँ का राजा बन जाएंगे? नहीं, हम यहाँ ज्यादा दिन तक शासन करेंगे, हमारा वर्चस्व रहेगा। ठीक है। और विभाजन के पीछे सबसे बड़ी वजह क्यों किया ऐसा कारण? तो यह कारण यह था कि बंगाल जो था उस समय राजनीतिक चेतना का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। जितने भी राजनीतिक संस्थाओं का जो अभ्युदय हुआ था, नए नए संस्था बने थे, जितने भी आप देखेंगे कि पत्रकार हों या फिर आपको वकील हैं, ये जितने लोग भी आए सबसे पहले वो बंगाल से ही आए। चाहे एस.एन. बनर्जी हो, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर हो, ये सारे व्यक्ति कहाँ के हैं? बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, उसी क्षेत्र से हैं। तो वहाँ पे बुद्धि और चेतना का केंद्र था, है ना। आपको याद होगा कि जब हमने कांग्रेस पढ़ाया था तो एओ ह्यूम ने भी कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को सबसे पहले पत्र लिखा था, है ना। और कलकत्ता जो था वो अंग्रेज के ज़माने में सबसे पहली भारत की राजधानी वही थी, है ना। तो वहाँ बौद्धिकता का केंद्र था ही पहले से ही, धन संपत्ति में भी कम नहीं था। तो ये उसको तोड़ने के लिए जो है ये साजिश रचा गया। ये खबर हालांकि फैल गई थी बहुत पहले, 1903 में ही ये खबर जो है फैल गई थी कि बंगाल का विभाजन होने वाला है। ठीक है, ये खबर फैल गई थी कि बंगाल का विभाजन होने वाला है, जिसका विरोध जो है हितवादी पत्रिका और संजीवनी पत्रिका, है ना, इन दो पत्रिकाओं के माध्यम से जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र और पृथ्वी चंद्र राय जैसे नेताओं ने जो है इसका विरोध इन पत्रों के माध्यम से किया। ठीक है, तो कौन कौन पत्र है? हितवादी है और संजीवनी है ना। इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इन लोगों ने बंगाल विभाजन का विरोध किया कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार किसी की सुनती है क्या? नहीं सुनती है ना। वर्तमान सरकार भी किसी की नहीं सुनती है, देखती सबको है, ठीक है, मानती सबको है, लेकिन सुनती किसी की नहीं है ना। मानती सबकी है लेकिन सुनती किसी की भी नहीं है। ठीक है, तो अब विभाजन, अब क्या हुआ? विभाजन का घोषणा हो गया, है ना। विभाजन का घोषणा हो गया। कब हुआ? तो कुछ स्रोतों से जो है यह मिलता है कि 19 जुलाई 1905 को हुआ, है ना। और कुछ स्रोतों से मिलता है कि 20 जुलाई 1905 को हुआ। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, जो ऑप्शन में देगा उसको मार देना है। ठीक है, तो विभाजन के घोषणा कब हुआ? 19 या 20 जुलाई 1905 को हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विभाजन के घोषणा हुआ है, अभी विभाजन नहीं हुआ है ना, लागू अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ? विभाजन हो गया जुलाई महीना में। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त, है ना। तो अगस्त में 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त को कलकत्ता में टाउन हॉल है। उस टाउन हॉल में लोगों का मीटिंग बुलाया गया और उस मीटिंग में बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए और उसी मीटिंग में तय हुआ कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अंग्रेज को अगर यहां से गायब करना है तो व्यापारी के रूप में आया है, भारत में व्यापार करने आया है, इसके व्यापारे को चौपट करो, इसके दुकाने को बंद करो। तो इसका दुकान कैसे बंद होगा? तो इसका दुकान बंद करने के तरीका है कि सबसे पहले क्या करो? स्वदेशी अपनाओ, है ना। पतंजलि बाबा रामदेव की तरह नहीं, रामदेव बाबा क्या कहते हैं? स्वदेशी अपनाएगा तब विदेशी कंपनी अपने आप भाग जाएगा, तो हमारा देश का रेवेन्यू होगा, अपने यहाँ का कंपनी होगा, है ना, तो देश का पैसा रहेगा। ठीक है, तो स्वदेशी अपनाना था। अब जैसे ही हम स्वदेशी अपनाते तो अंग्रेज का सामान नहीं खरीदते, अंग्रेज का सामान नहीं खरीदते तो अंग्रेज को घाटा होता, अंग्रेज को घाटा होता तो अंग्रेज अपना बुढ़िया बिस्तर समेट के चल देता, है ना। अब यहां तक कि उसके बाद बहिष्कार। तो स्वदेशी मतलब क्या? जो अपना बनाएंगे, हम अपना बना के अपना यूज करेंगे, है ना, उस स्वदेशी हो गया। अब बहिष्कार क्या? अब हम स्वदेशी जब बना लिए अपने से तो आपका सामान हम काहे लेंगे? तो अंग्रेज का सामान हम यूज नहीं करेंगे। तो अंग्रेज का सामान जब हम यूज नहीं करेंगे तो क्या हो गया? उसका बहिष्कार हो गया। क्या हो गया? बहिष्कार। और वैसे लोगों का बहिष्कार किया गया इसमें जो अंग्रेजी सामान का यूज करते थे, समझे। यहां तक कि शादी ब्याह में दहेज में अगर कोई चीज मिलता था
अंग्रेजी सामान वाला अगर कोई ले लेता था तो उसके शादी में सब भोज खाने नहीं जाता था, ठीक है, हजाम बावन सब उसका बंद हो जाता था, समझे। ई था बहिष्कार, है ना, ई था बहिष्कार। कोनो के शादी में अगर अंग्रेजी सामान से कोई पकवान बना हुआ है तो पकवान सब भोज खाने नहीं जाता था, ठीक है। कोई कपड़ा खरीद लिया, कोई दहेज ले लिया उस तरह का, तो समझिए कि उसका बहिष्कार हो गया, है ना। लोग उसका बहिष्कार कर देते थे। तो लोग बहिष्कार करते थे, इसके डर के मारे वो क्या करता था, स्वदेशी सामान का यूज करता था कि अपने देश में बना हुआ सामान का यूज करना है ना। ये क्लियर हो गया। तो इसका निर्णय कब लिया गया, 7 अगस्त 1905 को। कब लिया गया, 7 अगस्त 1905 को इसका निर्णय लिया गया, ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में जो मीटिंग हुआ था उसमें, ठीक है। इतना होने के बावजूद भी, इतना विरोध होने के बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 से यह विभाजन जो है सो लागू हो गया। यह विभाजन क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। अंग्रेज माना नहीं, लागू कर दिया। अब लागू जब किया तो जो पूर्वी बंगाल था, ई भी लिख दिए हैं, ई मतलब ईस्ट, बी मतलब बंगाल, ठीक है। तो उनमें पूर्वी बंगाल, असम, ढाका और चटगांव, यानी कहने का मतलब आज का बांग्लादेश, ठीक है, ये सब बन गया पूर्वी बंगाल। ये सब क्या बन गया, पूर्वी बंगाल बन गया। और आज जो ममता दीदी वाला जो है ना, पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो वो पश्चिम बंगाल, ये अपना नीतीश कुमार वाला बिहार, है ना, ये उड़ीसा, ठीक है, इस सब जो है मिल करके बन गया एगो पश्चिम बंगाल। क्या बन गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल अब क्या हुआ, अब एगो क्षेत्र ऐसा बांट दिया गया जहां पे हिंदू बहुत है, और एगो इलाका ऐसा बांट दिया गया जहां पे मुस्लिम बहुत है। वहां हिंदू अल्प है, तो कहीं हिंदू को अल्प कर दिया, कहीं मुस्लिम को अल्प कर दिया, ठीक है। और अल्पसंख्यक करने के पीछे वजह क्या, कि हिंदू सब अगर बहुसंख्यक रहेगा तो मुस्लिम को तंग करेगा, मुस्लिम अगर बहुसंख्यक रहेगा तो हिंदू को तंग करेगा, तो यहां से आवाज उठेगा तो वहां वाला कुरबुराएगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अपने आप में सब दंगा फसाद करके लड़ना शुरू कर देगा। तब विभाजन के पीछे ही बड़ा साजिश था उसका, कि फूट डालने का, ठीक है। लेकिन हिंदू और मुसलमान उस समय भी एकता का सबूत दिए, ठीक है। जिस तरह से 1857 में हिंदू और मुस्लिम एक होकर के लड़े थे, उसी तरह से 1905 में भी हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर के एकजुटता का सबूत दिए। और उन्होंने कहा कि इस विभाजन के दीवार को हम लोग नहीं मानेंगे। सरकार ने सीमा को बांध दिया है, सीमा को बांध दिया है, हमारे दिल को नहीं ना बांट सकता है, हमारी आत्मा को नहीं बांट सकता है वो, ठीक है। इसलिए हिंदू और मुसलमान ने उस दिन मनाया शोक दिवस। क्या मनाया, शोक दिवस। सब शोक किया, ठीक है, उपवास रखा कि हम लोग आज खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधे, ठीक है, और रक्षा का वचन लिया कि अगर हिंदू पर कोई मुसीबत आती है तो मुसलमान रक्षा करेगा, और अगर मुसलमान पे कोई मुसीबत आती है तो हिंदू रक्षा करेगा, ठीक है। तो इस दिन जो है कब मनाया गया, 16 अक्टूबर को, जिस दिन विभाजन हुआ था उसी दिन गंगा स्नान भी हुआ था, ठीक है। और वचन लिया गया कि अगर किसी पे भी मुसीबत आती है तो दोनों मिल करके मुकाबला करेंगे, है ना। लेकिन वजह क्या होती है कि कोई चीज जब धार्मिक रूप अगर ले ले तो वहां विभाजन होना तय हो जाता है, क्योंकि अनकट्ठल लोग दोनों में होगा, है ना। अनकट्ठल जिसको कहते हैं, कट्टरपंथी लोग, कि मैं मुसलमान का है घुस गया तो मैं हिंदू का है घुस गया, ठीक है, ऐसा लोग होते हैं। तो वो लोग जो है फूट डालने का काम करते हैं, ठीक है। और बाद में अंग्रेज सफल भी हो जाते हैं फूट डालने में। तब ना देखते हैं कि 1906 में जो है सो ढाका में क्या हो जाता है कि मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, ठीक है, और वहीं से फूट डालना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी मुस्लिम जनसंख्या को वो लोग जो है इस आंदोलन से साइड कर लेते हैं, अलग खींच लेते हैं।
उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने इस विभाजन के बारे में अपना वक्तव्य रखा। जीके गोखले का मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, है ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ठीक है, तो यह इन्होंने कहा कि यह बंगाल का जो विभाजन करने का निर्णय जो अंग्रेजों ने लिया है, यह इसकी क्या है, निर्मम भूल है। अंग्रेजों की क्या है, निर्मम भूल है। प्रश्न पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो यह अंग्रेजों की निर्मम भूल थी। किसने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि यह निर्णय हमारे ऊपर एक वज्रपात के समान है। जैसे कि हमारे ऊपर समझिए कि एगो ठनका गिर गया है, बिजली कड़क गया है ना, यह निर्णय उस तरह से है। अब किसी आदमी को ठनका गिर जाए तो क्या होगा, समझते हैं ना, गाली में नहीं कहता कि तोरा देह पर ठनका गिरेगा। ठीक है, तो ठनका गिरने का मतलब सब साफ है ना, तो ठनका गिरने का मतलब सब साफ, मतलब क्या कि अब मेरे ऊपर जो ये निर्णय जो थोपा गया है कैसा है, वज्रपात के समान है ना, पत्थर गिरने के समान है। ठीक है, तिलक जो थे, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने बंबई में और पुणे में इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। उसी समय इनको कुरबुरी हो गया। एगो थे इंडियन अनरेस्ट के पत्रकार, समझे कि नहीं, उसके संपादक थे, एडिटर, जिनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। क्या नाम था, वैलेंटाइन सिरोल। वो वैलेंटाइन सिरोल क्या कहे कि तिलक जो है ना भारत में अशांति फैला रहा है। तिलक भारत में क्या कर रहा है, अशांति फैला रहा है, लोगों को शांत नहीं रहने दे रहा है, लोगों को चढ़ा चढ़ा के आंदोलन खाली करवा रहा है। इसलिए इसको कहा भारतीय अशांति का जनक। किसको, तिलक को, कि तिलक जो है भारतीय अशांति का जनक है। तिलक को चढ़ गया गुस्सा कि ससुरा हाँ अपना देश के लोग को समझा रहे हैं तो ये हमको कह रहा है कि अशांति का जनक है। रुको, चल गए तिलक लंदन, जा करके वैलेंटाइन सिरोल पर ठोक दिए केस, कहो तुम हमको। ठीक है, तो कहां चले गए, जा करके लंदन में इस पर केस कर दिए। समझे, किस पर, वैलेंटाइन सिरोल पर। सवाल पूछता है कि भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। क्लियर, या इसे भी पूछता है कि तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस पर तिलक जो है मुकदमा करने के लिए चले गए लंदन। अब बंगाल में सबसे पहली जो क्रांतिकारी संस्था थी उसका नाम था अनुशीलन समिति। क्या नाम था, अनुशीलन समिति। और इस अनुशीलन समिति के स्थापना किया था बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ये भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई हैं। ठीक है, तो एक भाई शांति प्रिय थे, मार झगड़ा नहीं करते थे, और एक भाई क्रांतिकारी थे। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई। विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या कि हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, है ना। तो और कहीं कहीं से यह भी मिलता है सुराग कि पी मित्रा भी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। इन्होंने भी अनुशीलन समिति की स्थापना में हिस्सा लिया था। ठीक है, और एक है स्वदेश बांधव समिति, एक अनुशीलन समिति और एक स्वदेश बांधव समिति। इस स्वदेश बांधव समिति की स्थापना हुआ था बरिशाल में। क्या हुआ था, बरिशाल में, बंगाल में पड़ता था। वहां पे एक अध्यापक थे अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने जो है सो स्थापना किया। और ये स्वदेश बांधव समिति उस समय बंगाल में जो आंदोलन चल रहा था उसमें लोगों को जोड़ने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मतलब सबसे ज्यादा अगर लोगों को जोड़ा था तो वो था स्वदेश बांधव समिति। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है,
इन्होंने लिखा था अमार सुनार बंगला। तो अमार सुनार बंगला जब इन्होंने लिखा तो उस समय जो भी लोग आंदोलन में जाते थे वो लोग इस गीत को गाते हुए जाते थे, अमार सुनार बंगला को। ठीक है, बाद में जब बांग्लादेश अलग हुआ 1971 में, है ना, यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान जिसको कहते थे वो पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, तो वो पूर्वी पाकिस्तान जब अलग हुआ, है ना, तो उसका बना राष्ट्रगान। कब बना? 1971 में बना। ठीक है, तो बंगाल में देखिए कहीं पे अगर आपदा आता है तो अपने साथ अवसर भी लेकर के आता है ना। कोरोना काल में सुने हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलना है, नहीं तो अवसर क्या आया समझिए। इस समय अवसर आया कि बंगाल का जो उस समय का जो समय था वो क्या था, यह कहलाया बंगाल साहित्य का स्वर्ण काल। समझे, बंगाल साहित्य का क्या कहलाया? स्वर्ण काल कहलाया। क्यों कहलाया? कि इसी समय सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया। उसमें वो रविंद्रनाथ टैगोर भी है ना। इनको समझिए कि 1912 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिल गया था, गीतांजलि लिखे थे नहीं 13 में, तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिल गया। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो कि चित्रकार बने, है ना, साहित्यकार बने, तो वो सब के सब बंगाल के इसी बैकग्राउंड से आए। ठीक है, तो बंगाल में क्या हो गया? साहित्य का एक तरह से समझिए तो फिर से पुनरुद्धार हो गया। उसके बाद 1906 में अब कहा कि भाई चूंकि अंग्रेज वाला कोई सामान तो यूज करना है नहीं, तो सब सामान आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, है ना। नहीं दीजिएगा तो कब तक चलेगा इस स्वदेशी का नारा, बहिष्कार का नारा। जैसे हम लोग भारतीय के हर घर में, हर जेब में, ठीक है, चाइनीज सामान मिलता है। जन्ने ताकिएगा तन्ने चाइनीज सामान मिलेगा। हम लोग कहते हैं चाइना का बहिष्कार करो। कैसे चाइना का बहिष्कार करो? जब तक उसका विकल्प नहीं देंगे तब तक चाइना का बहिष्कार कैसे हो जाएगा? उसका विकल्प तो देना पड़ेगा ना, तब ना चाइना का बहिष्कार होगा। तो उसी समय जो शुरू में जो हुआ था बहिष्कार अंग्रेज का, तो भारत के पास सामान तो था ही नहीं। ठीक है, अंग्रेजी सामान सस्ता था, भारतीय सामान महंगा था, तो लोग गरीबी में जूझ रहा था, तो वो अपना सस्ते में ना काम चलाएगा। जैसे आज हम लोग चाइना वाला सामान से काम चलाते हैं, नहीं ये ट्राइपोडो हमको चाइना वाला लग रहा है, ठीक है, तो वो चाइना वाला से काम चलाते हैं, है ना, काहे कि सस्ता है। नहीं, अब देश में गरीबी है, कोरोना का समय चल रहा है, तो सस्ते में ना काम चलाना पड़ेगा। नहीं, अब इंडियन वाला खरीदेंगे तो टिकाऊ तो होता है लेकिन महंगा पड़ता है। इंडियन वाला ये वो खरीदेंगे तो चाइना वाला तीनों खरीद कर रख लेंगे। चलिए, तो 1906 में क्या हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया कि बचवा सब जो स्कूल छोड़ दिया है अंग्रेज वाला, उसे कहां पढ़ेगा, है ना। तो उसके लिए अब स्कूल बने, तो स्कूल बने तो वहां क्या हुआ? पहले शिक्षा परिषद तो हो कि स्कूल में क्या क्या होगा, है ना, तो अपने देशी शिक्षा परिषद बना। ठीक है, उसके बाद दुकानों खुला। प्रफुल्ल चंद्र राय थे एगो, वो बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर नाम का एगो दुकान खोले, समझे कि नहीं। और लोगों का विरोध इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि 1906 में दादा भाई नौरोजी बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, और कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब कांग्रेस के मंच पर चढ़ करके उन्होंने कहा कि हमको स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। और एक बात समझ लीजिए कि स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कौन किया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, पढ़ाए हुए हैं, टेंशन नहीं लेना है, और नहीं पढ़े होंगे आपकी अलग बात है। चलिए, उसके बाद अब बंगाल विभाजन का इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि जब 1911 में जॉर्ज पंचम आए घूमने के लिए भारत, ठीक है, तो उन्होंने इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ठीक है, फिर से बंगाल को एक कर दिया गया, और कलकत्ता से राजधानी को लेकर के दिल्ली कर दिया गया, है ना। इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से कहां चला गया? दिल्ली चला गया, है ना। तो आज भी कहां है? दिल्ली है, नई दिल्ली। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग को पता है कि चैनल अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं, ठीक है,
तो कोई बात नहीं है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग पढ़ने वाले होंगे तो सिर्फ अपने ही तक की वीडियो को सीमित नहीं रखिएगा, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग इसको फैलाइएगा तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो वीडियो को चारों तरफ भेजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।